Hello my dear student, you are welcome in your YouTube channel New Success Classes. I am very welcome all of you. Guys, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस क्लास में आपको पार्ट ऑफ स्पीच की स्टडी करा रहे हैं, जो हम आपको 1 by 1 टॉपिक के वीडियो बना रहे हैं और आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ लेसन आपको क्लियर करा दिए थे, जैसे कि आपका था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज। ठीक है, आज का जो हमारा टर्न है वो है आपका वर्ब। सो फ्रेंड, हम लोग अपनी इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वर्ब। जो आज का हमारा टॉपिक है क्या है? वर्ब। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं, ये है क्या, इसका सेंटेंस में या फिर इंग्लिश में क्या वर्क होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं और कुछ इसके लिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं जो हमारी वर्ब है ना, वो इंग्लिश की सबसे 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 अहम भूमिका यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए क्योंकि इसके बगैर हमारी इंग्लिश बिल्कुल अधूरी है। ठीक है, इसके बगैर हमारी इंग्लिश कंप्लीट नहीं होती है। आपको जहाँ भी देखें या फिर जो कुछ भी आप देखते हैं, बोलते हैं, करते हैं या सुनते हैं, उसमें सभी में आपकी क्या होती है? वर्ब। जैसे कि यहाँ पे पता है वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। ठीक है, तो आज हम आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। जो आज का जो आपका वीडियो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए आपसे पहले ही मैं बोले दे रही हूँ कि इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरी बात, हम थोड़ी यहाँ पे कुछ अलग बात करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग मूवी बहुत देखते होंगे, आप मूवी में देखते हैं कि उसमें एक हीरो होता है। ठीक है, बिना हीरो के मतलब कोई भी मूवी कंप्लीट नहीं होती या फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो आपकी जो कंडीशन है, जो आज हम लेके आए हैं आपके लिए, क्या? वर्ब। तो ये भी आपके इंग्लिश में बिल्कुल एक हीरो की तरह काम करती है। अगर ये नहीं है तो समझो इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखा है, रेखा टू कानपुर विद हर मदर। ठीक है, पहले हम इसे समझते हैं, फिर उसके बाद हम आपको डेफिनेशन, टाइप्स और एग्जाम्पल सब बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं कि वर्ब में हमारा लॉजिक क्या है। ठीक है, लॉजिक समझने के लिए हम यहाँ पे पहले सेंटेंस क्लियर करते हैं। हमने क्या दे रखा है? रेखा टू कानपुर विद हर मदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है? रेखा है, टू कानपुर, कानपुर है, विद है, साथ है, हर मदर। अच्छा, यहाँ पे आपको सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, कुछ वर्ड का ग्रुप है, बट ये क्या क्लियर है? इसको आप समझ सकते हैं? ठीक है, जैसे रेखा कानपुर में अपनी माता के साथ, ठीक, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे कि बोलते नहीं, हमारी जो वर्ब होती है यानी वर्ब यानी जो क्रिया होती है वो एक सेंटेंस में जान डालती है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सेंटेंस कैसा है? नॉन लिविंग है। ठीक है, यानी निर्जीव है, बेजान है, इसमें कोई भी जान नहीं है। अगर हम इसमें कुछ चीज़ यानी कुछ लॉजिक यानी कुछ वर्ड यूज करेंगे ना, तो ये एकदम लिविंग सेंटेंस हो जाएगा, यानी कि सजीव हो जाएगा, इसमें जान आ जाएगी। अब वो कैसे आ जाएगी देखते हैं, हम लॉजिक करते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है वर्ब। अब वर्ब मीन्स होता क्या है? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, पहले हमें इसे समझना है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा था रेखा टू कानपुर। ठीक है, इसमें कुछ एक्शन भी नहीं है, कुछ वर्ब भी नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं गोज। अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, रेखा गोज टू कानपुर विद हर मदर, यानी कि रेखा अपनी माता के साथ कानपुर जाती है। जब इसमें हमने जाती लगा दिया यानी जा रही है, ठीक है, जब ये लगा दिया तो देख रहे हैं आप, ये कैसा आपका सेंटेंस हो गया? ये लिविंग सेंटेंस हो गया, यानी सजीव, इसमें एक जान आ गई। ठीक है, ये आपकी देखते हैं तो ये आपकी एक्शन वर्ब होगी। अब एक्शन वर्ब क्या होगी वो हम आपको आगे बताएंगे। दूसरा, अगर हम इसे इस तरह से नहीं तो यहाँ पे दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, रेखा इज गोइंग। ठीक है, तो देखिए आपकी ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। जब तक दोनों वर्ब नहीं होंगे तब तक आपका सेंटेंस बिल्कुल अधूरा है। ठीक, तो देखा ना आपने दोस्तों कि वर्ब का इंग्लिश में होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बगैर आपका कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने नाउन पढ़ा है, यानी इंग्लिश में आप विदाउट सब्जेक्ट के, विदाउट ऑब्जेक्ट के
कुछ ना कुछ अगर बोल सकते हैं, बना सकते हैं, बट विदाउट वर्ब के कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा इसमें एक और लॉजिक होता है कि वर्ब ही एक इंग्लिश में ऐसा मतलब चैप्टर है जो अपने में खुद ही एक सेंटेंस बना सकता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जैसे कि कैसे, हमने बोल दिया गो, गो मीन्स जाओ, यहाँ पे आपका क्या करा, फुल स्टॉप लगा दिया, तो देख रहे हैं कि आपका फुल स्टॉप लगा दिया तो ये आपका पूरा मतलब कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया मोहन और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, तो इसका कोई सेंस निकल रहा है नहीं, बट इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, क्या, जाओ। तो ये एक वर्ब है लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया ना, पूरा वाक्य बन गया ना। तो यही आपका लॉजिक है कि वर्ब जो हमारी होती है तो वो अपने में ही एक सेंटेंस कवर करती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे क्या, डेफिनेशन, टाइप्स एंड एग्जाम्पल। तो आइए अब हम देखते हैं अपनी डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने यहाँ पे आपके वर्ब की डेफिनेशन दे रखी है, द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, आपका इसमें एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग ये कॉमन है। ठीक है, आगे हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पे हिंदी में भी दी गई है, जिन शब्दों से किसी काम के करने, ठीक है, काम के करने या फिर होने का पता चलता है। ठीक है, कॉमन है इसमें भी, काम के करने या फिर होने का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएंगे कि आपकी एक्शन वर्ब यानी कि काम के करने का कैसे पता करते हैं और फिर काम का होना जो हो रहा है वो कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। हमने पहला आपको एग्जाम्पल दिया है, ए टाइगर इज एन एनिमल। ठीक है, अ टाइगर इज एन एनिमल। अच्छा, यहाँ पे अब समझिए एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब, इसे तो हम आपको वैसे भी डीपली पढ़ाएंगे, बट यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ चैप्टर क्लियर कराए हैं जो है नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे थोड़ा बेसिक पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए टाइगर। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि अ टाइगर क्या है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा ये क्या है, आपका ये कॉमन नाउन है। ठीक है, इज ही जो है ना, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपकी क्या है, वो आपकी वर्ब है। यही लॉजिक है। अगर हमने अभी उसमें भी समझाया था, अगर हम वर्ब को अगर नहीं लिख रहे हैं तो आपका ये सेंटेंस कैसा होगा, नॉन लिविंग होगा। ठीक है, जैसे एन एनिमल, ये भी आपका नाउन है। ठीक है, मुंबई इज अ बिग सिटी, यानी कि इज जो है ना वो आपका टाइगर के होने का बता रहा है। ठीक है, मुंबई इज अ बिग सिटी, इसमें भी आपका जो वर्ब है वो मुंबई के बारे में बता रहा है कि वो कैसी है, बड़ी है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये नाउन है और ये वर्ब है। ठीक है, और बिग भी आपको हमने पढ़ाया था, ये आपका क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्लियर कर लें जिससे कि आपको सेंटेंस में कभी भी कोई भी कैसे भी क्वेश्चन करता है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि हमारे मतलब एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। ठीक है, सिटी जो है वो आपकी क्या होगी, वो आपकी नाउन होगी। ठीक है, और नाउन के हमने जो प्रकार पढ़ाए थे वो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल सकता है ये किस में जाएगा और ये किस में जाएगा। तो देखते हैं हमारा थर्ड वाला एग्जाम्पल, द काउ इट्स ग्रास। ठीक है, द काउ इट्स ग्रास। अच्छा, ये देखिए और ये देखिए, ये भी आपकी वर्ब है और ये भी आपकी क्या है, वर्ब है, बट यहाँ पे इज है और यहाँ पे इट्स दे रखा है, तो इसका मतलब वर्ब कैसे होगा तो वो हम अभी आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे। ठीक है, इट्स यानी क्रिया कर रहा है, वो ग्रास ये भी आपका नाउन। ठीक है, राम रन्स वेरी फास्ट, ये क्या है आपका, ये भी आपका नाउन है। ठीक है, रन्स ये आपकी क्या है, ये आपकी वर्ब है, जैसे कि ये भी आपकी वर्ब ही थी। ठीक है, वेरी, अच्छा ये क्या है,
ये जब आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये वेरी मतलब नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, क्या है। तो इसे हम थोड़ा यहाँ पे साइलेंट रखेंगे, इसको हम क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात आती है फास्ट, ठीक है, इनको हम थोड़ा साइलेंट पे ही रखेंगे। उसके बाद आता है ही गोज़ टू स्कूल। अच्छा, ही नाउन हो गया, वो सॉरी राम आपका नाउन हो गया और ही आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। गोज़ टू स्कूल ये क्या है, आपकी वर्ब है, और स्कूल आपका क्या है, ये भी आपका नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने आपको चैप्टर क्लियर कराए थे तो उसमें आपको कुछ चीज़ें मिली थी, क्या मिली थी, नाउन मिला हुआ है, एडजेक्टिव मिला हुआ है, ठीक है, प्रोनाउन भी आपका हो गया। तो ये 3 क्लियर हो गए। ऐसे सेंटेंस में हम अब समझ सकते हैं कि हमारे क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम बात करने वाले हैं एक्शन वर्ब्स, ठीक है। एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपनी एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब होती क्या है, एक्शन वर्ब हमारी वो होती है जिससे कि हमें पता चलता है सेंटेंस में क्रिया क्या होती है, ठीक है, जिसे देख के हमें पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में ये क्रिया हो रही है। अब जैसे कि क्रियाएं क्या होती हैं, यानी एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे हम अभी ले रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप को लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलना, तो ये आपकी क्या हुई, ये आपकी क्रिया हुई। पढ़ाना ये आपकी क्या हुई, एक वर्ब हुई, ठीक है। हंसना, खेलना, उठना, बैठना, सोना, रोना, ये सब आपकी क्या होती हैं, ये आपकी सब वर्ब्स होती हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में एक इसको पहचानने का बहुत ही इजी तरीका है कि आपके किसी भी वर्ड के पास में अगर आपका ना दिया जाता है, ठीक है, क्या दिया जाता है, ना, जिस वर्ड में आपका ना अगर मिलता है हिंदी में तो वो आपकी क्या होती है, वर्ब होती है, यानी कि एक्शन वर्ब होती है, ठीक। जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको पढ़ना, खेलना, सोना, रोना, हंसना, ठीक है, नहाना, ऐसी बहुत सी आपकी वर्ब होती हैं, ठीक है, ये आपकी कहलाती हैं एक्शन वर्ब। अच्छा, इन्हें इंग्लिश में समझने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि इंग्लिश में आपका कोई भी कॉमन वर्ड नहीं होता है, मतलब कोई भी कॉमन लेटर नहीं होता है जिससे कि हमें पता चले कि ये वर्ब होती है। वो उसके लिए आपको इन्हें स्टडी करनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश में कि ये क्या है आपकी, ठीक है। जैसे पढ़ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं रीड, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, खेलना, ठीक है, सोना, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने मतलब इनके मीन्स मतलब स्पेलिंग लिखी हुई हैं, बट इसमें आपका कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें लर्न करना पड़ेगा। तो ये आपकी क्या हुई, ये आपकी एक्शन वर्ब हुई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पढ़ना। अब ये कैसे पता चलेगा कि एक सेंटेंस में ये एक्शन वर्ब हो रही है या फिर आपकी मैन वर्ब है। अच्छा, एक्शन वर्ब को हम दूसरा मैन वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम मैन वर्ब्स भी कहते हैं। दूसरा इसे हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपके स्पेशल हो उन्हीं को एक्शन या फिर मैन या फिर प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ही रीड्स द बुक, ठीक है। रीड आपकी क्या है, एक्शन वर्ब है। अब यहाँ पे बात आती है एस की, अब ये कौन सी, तो ये भी आपकी क्या होती है, मैन वर्ब होती है। इसके मतलब ये क्यों आया यहाँ पे, तो इसके लिए हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं राम इज प्लेइंग, ठीक। ऐसे आपके सारे एग्जाम्पल वर्ब को ऐड करके बन सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ब्स के टाइप्स की, ठीक है। देखते हैं हमारे कितने टाइप्स होते हैं वर्ब। सो गाइस देखिए,
हमारे वर्ब्स की टाइप्स यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं हमारे, तो यहाँ पे हमने 2 दी हैं आपको, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ी सी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मतलब हमारी जो वर्ब्स हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको समथिंग 14 से 15 कंडीशन में मतलब डिफरेंट टाइप से बताया गया है वर्ब्स के बारे में। बट हम आपको यहाँ पे 8 से लेकर 12 तक का सिलेबस कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको उतना ही दे रहे हैं जितना आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमने आपको 2 दी गई हैं। इसके बाद आपकी फाइनाइट वर्ब भी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने आपको डेफिनेशन भी दी है। ट्रांजिटिव वर्ब्स विच नीड ऑन ऑब्जेक्ट एंड आर यूजली फॉलोड बाय ए नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि ऐसी वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिस सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ यानी या फिर एक वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है, तो वो आपकी जो वर्ब्स होती हैं कौन सी कहलाती हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे, तब तक समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जो इसकी भी डेफिनेशन दे रखी है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स विच डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये दोनों एक से मतलब एक के अपोजिट हैं। इसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ये वाली देखते हैं, इसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ही रीड्स द बुक। ठीक है, नाउ आपका ये है प्रोनाउन, ये आपकी जो है वो आपके एक्शन वर्ब यानी कि मैन वर्ब है। ठीक है, द बुक ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब में आपको यही बताया जा रहा है जिसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ठीक है, देख सकते हैं सीता वॉश द क्लॉथ्स, यानी कि सीता कपड़े धोती है। ठीक है, तो ये इसमें भी आपका क्या दिया गया है, इसमें आपका एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है, यानी कि इसमें भी आपका मतलब वर्ब तो है, वर्ब के साथ एक आपका क्या दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट दिया गया। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद में ही आता है। ठीक, अब आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपका एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है, जैसे यहाँ पे ये वर्ब हुई, ये भी आपकी वर्ब हुई। ठीक, ये भी, और उसके साथ आपका क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया। ठीक, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब बात करते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि जिससे आपको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इसके भी एग्जाम्पल हम समझते हैं यहीं पे। ही रन्स वह दौड़ता है। आई कम मैं आती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं मोहन रीड्स टीचिंग। ठीक है, ये आपके क्या हुए, आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ही रन्स, आई कम, मोहन रीड्स, आई एम टीचिंग। इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और ये आपके कैसे हो गए, आपके कंप्लीट सेंटेंस हैं। ठीक है, यही आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके जो होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, तो देखते हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब हमारी होती क्या है, सबसे पहले हमारी वर्ब की मतलब हमारी जो जितनी भी वर्ब हैं, मैन वर्ब हो या फिर आपकी एक्शन वर्ब हो, वो सारी आपकी क्या होती है, वो आपकी सारी फाइनाइट वर्ब ही होती हैं। ठीक है, फाइनाइट वर्ब होती कैसे हैं वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने डेफिनेशन दी है आपको
फाइनाइट वर्ब्स दैट मैक्स ए डायरेक्ट रिलेशन टू द सब्जेक्ट। ठीक है, क्या करती हैं, डायरेक्ट रिलेशन करती हैं सब्जेक्ट से, एंड विच कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन एंड टेंस। यानी कि ये जो चेंज होती हैं, सॉरी जो आपकी फाइनाइट वर्ब चेंज होती हैं वो आपके टेंस हुए या फिर पर्सन हुए या फिर नंबर है उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाती हैं, और जब चेंज होती हैं तो ये आपके सेंटेंस का मीन भी चेंज कर देती हैं। यानी कि इनके चेंज होने से, फाइनाइट वर्ब के चेंज होने से आपका सेंटेंस का अर्थ भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिए हैं, देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है बी प्लक्स द फ्लावर, सेकेंड बी डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, तीसरा वी आर प्लकिंग द फ्लावर्स, चौथा वी हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। ठीक है, और सेकंड आपका है नेक्स्ट वी कैन प्लक द फ्लावर्स। अच्छा, आप यहाँ पे कुछ तो आपको कॉमन लगा ही होगा कि क्या होते हैं फाइनाइट वर्ब, समझ सकते हैं। जैसे आप अगर बात करते हैं सब्जेक्ट की, ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका सभी में क्या है, सेम है। ठीक, अब बात हम करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, ऑब्जेक्ट भी आपका सेम है। अब बात आती है हमारी वर्ब्स के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारी क्या है, ये आपकी वर्ब है। वर्ब्स कैसे मतलब चेंज हुई हैं, वी प्लक्स, यहाँ पे प्लक है और यहाँ पे भी प्लक है, यहाँ प्लक्स। ठीक है, यानी कि तोड़ती है, तो इसका पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। बी प्लक्स द फ्लावर, यानी कि हम फूल तोड़ते हैं। ठीक है, ये भी आपकी क्या होती है, यही होती है आपकी फाइनाइट वर्ब। चेंज जो हो जाता है और वो किसके अकॉर्डिंग होता है, आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो स्टेट वर्ब होती है वो लगती है, और उसके ही अकॉर्डिंग हमारे ये चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी डू नॉट प्लक, अब यहाँ पे आपकी क्या दी गई है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे आपकी मैन वर्ब है। ठीक है, ये मैन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये क्या होती है, इसके लिए हम आपको वीडियो अलग से ही लेके आएंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखिए वी आर प्लकिंग, यहाँ पे क्या है, प्लकिंग द फ्लावर। अब इसका मीन्स चेंज हो जाएगा, हम फूल तोड़ रहे हैं। ठीक है, वी हैव प्लक्ड द फ्लावर, अब ये हैव के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यानी थर्ड फॉर्म में आया है। ठीक है, तो इसमें चेंज हो जाएगा कि हम फूल तोड़ चुके हैं, तो सभी का मीन्स चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे मॉडल वर्ब भी हमने कुछ दी है, वी कैन प्लक द फ्लावर, हम फूल तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो आपको फाइनाइट वर्ब भी समझ में आई होंगी कि आपकी जितनी भी वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं, सब फाइनाइट वर्ब होती हैं, और वो किस टाइप से होती हैं, इस तरह से। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में आपको वर्ब्स के बारे में पता चला है कि वर्ब हमारी क्या होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे टीचिंग में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स ज़रूर करिए, और आप अपने प्यारे प्यारे लाइक्स हमें देते रहिए, जिससे कि हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे ही इजी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँ इंग्लिश के। तो तब तक के लिए थैंक यू।